स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की आज जो परीक्षा हुई है 25 अगस्त को प्रथम पाली में, उसका एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो पार्ट 1 रहेगा। समान अध्ययन के सभी प्रश्नों का हम इसमें संपूर्ण हल देखेंगे, 100% करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 8 मिनट 20 सेकेंड। तो ये आपका 25 अगस्त का फर्स्ट पाली का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है आपका। तो यहाँ पर हम जितने भी जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है, यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम यूके। अगला क्वेश्चन है आपका एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो एमपीसी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 117 नंबर पे, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है। तो ये आपके बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है। तो जीडीपी डेटा की गणना की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फ्योडोर दोस्तोवस्की जो राइटर हैं उन्होंने लिखा है क्राइम एंड पनिशमेंट। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लाओस की राजधानी क्या है। लाओस की राजधानी की यहाँ पे बात की गई है क्योंकि कैपिटल से क्वेश्चंस आ रहे हैं और मुद्रा से क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो बनाया था जो 23 अगस्त को जो एग्ज़ाम था उसमें भी मैंने बताया था कि आपका राजधानी और कैपिटल आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वियंतियाने। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वियंतियाने लाओस की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा संगठन राष्ट्रों को सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी क्या है। तो भारत में जो मोबाइल फ़ोन है उस पर जो जीएसटी लगती है वो कितना लगती है। तो 18%। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं। जीएसटी परिषद के सदस्यों की बात की गई है कि कितने सदस्य हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 33। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अनुसंधान का पहला चरण क्या है। तो अनुसंधान का जो पहला चरण होता है वो समस्या की पहचान करना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 125 नंबर पे, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी अधिकार क्या कहलाते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 18 वर्ष से जो कम आयु के जो मानवाधिकार होते हैं उनको बाल अधिकार कहा जाता है, चाइल्ड राइट्स बोलते हैं इनको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई। तो यहाँ पे माइक्रो इरिगेशन की बात हो रही है। माइक्रो इरिगेशन कब शुरू किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 126 में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जनवरी 2006 से स्टार्ट हुई थी आपकी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सोशल मीडिया पर डीबीटी का क्या अर्थ है। तो सोशल मीडिया में बात हो रही है डीबीटी का क्या अर्थ है। तो यहाँ ट्रू ब्लू ट्यूसडे या फिर 2 डेज बेस्ट थिंग्स या फिर थ्रो बैक थर्सडे। तो यहाँ पे थ्रो बैक थर्सडे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डीबीटी का जो अर्थ है वो सोशल मीडिया पर ये है। अगला क्वेश्चन है CRISPR CAS 9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जीन का संपादन एडिटिंग जीन्स में किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का थीम। देखिए इस बार राष्ट्रीय समुद्र दिवस नहीं पूछा है कब है, इसका थीम पूछ लिया है। तो यहाँ पर जो इसका थीम है वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, मतलब भविष्य को नेविगेट करना व सुरक्षा, ये पहला, सुरक्षा पहले। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। आते हैं अगले क्वेश्चन पे 130 नंबर पे, पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, परीक्षण विचारण की तैयारी और निपटान विकल्प पर चर्चा करने के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक साधनों की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका साइबर धमकी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की क्या भूमिका है। यहाँ पर एआई से संबंधित क्वेश्चन है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगी। यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 133 नंबर पे, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था। तो यहाँ पे कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका अगर हम बात करें तो चंपारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था, 134 नंबर पे क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्रिप्स मिशन के जवाब में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। 135 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों में क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है। तो यहाँ पे आपका अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 में है ये। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से कब तक काटी जाती हैं। तो मई तक काटी जाती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे एनएसजी की बात हो रही है, एनएसजी के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो एनएसजी से संबंधित है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आतंकवाद विरोधी तथा अपहरण विरोधी अभियान चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पे अगर अम्लीय वर्षा की बात करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। SO2 इसका ऑप्शन सही होगा। 139 नंबर पे आते हैं, कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो पवन ऊर्जा का उत्पादक है वो चाइना है। चाइना के बाद आपका अमेरिका का नंबर आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, चाइना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जून 2024 तक। तो जगदीप धनखड़ आपके भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 2000 कोई क्वेश्चन इजी है, कोई क्वेश्चन टफ है, ऐसा नहीं कि पेपर आपका इजी ही हो। 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है। तो 141 नंबर पे क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। रासायनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोगी ये समझौते का उद्देश्य था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 142 नंबर पे, किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है। तो लोगों के जो आवाजाही होता है उसको बोला जाता है प्रवास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी माइग्रेशन जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की यहाँ पे बात हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी संस्कृत भाषाओं में विशेषता वाले शैक्षिक संस्थानों के लिए जाना जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों ये आपका जो है वाराणसी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है और जिसे 1998 में आर्थिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। तो यही दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेन आयर किस लेखक ने लिखी है। बुकों से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं आप, ऐसे ऐसे बुक पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 146 में कौन सा होगा। तो शॉर्लेट ब्रांटे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ट्विटर एक आधारित संचार मंच है। तो ट्विटर में होता क्या है, ईमेल, SMS या फिर चैट या फिर OTP। तो चैट होता है, चैटिंग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत लिप उल्लेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है। तो लिप उल्लेख दर्रा की अगर यहाँ पे बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नेपाल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। तो दक्षिण कोरिया की यहाँ पे मुद्रा पूछी गई है कि कौन सी है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वॉन दक्षिण कोरिया की मुद्रा है। अंतिम क्वेश्चन 150 नंबर पे, आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क कंप्यूटर वायरस को संक्रमित हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, मॉलवेयर कहा जाता है उसे। तो ये जीएस और करंट अफेयर से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे जो आए हुए थे आज 25 अगस्त को पहली पाली में, प्रथम शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में, तो वो थे। अब उसके बाद अब सेकेंड शिफ्ट में जो भी आपका आएगा वो मैं आपके साथ शाम तक शेयर करूंगा। तो ये वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय